अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग कर रही हूँ दोपहर के टाइम से स्टार्ट। और हसीब और आंटी गए हुए थे अदालत, तो अदालत से वापस आए ना तो सिलेंडर भरवाना था, क्योंकि हम लोगों के यहाँ गैस का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। तो सिलेंडर भरवाना था, क्योंकि मेरा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में रोज़ा खुलता है वो 4 बजे खुलता है, और हम लोगों की गैस आती है 6 सवा 6 के करीब आती है। अब मैं इतनी देर तो, और मेरा जो मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग का रोज़ा जो है वो मैं बंद कर लेती होती हूँ तकरीबन 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 तक बंद कर लेती हूँ। तब मैं 6 बजे खाऊँ, उसके बाद 9 बजे मतलब कितना सा टाइम रह जाता है। फिर एक्सरसाइज भी करनी होती है, 7 बजे मैंने वॉक भी करनी होती है। तो इसलिए फिर आंटी वगैरह जो है ना, मतलब हम दोनों ना सिलेंडर भरवा लेते, क्योंकि हर किसी का अपना जो है ना अलग अलग सिलेंडर है। तो आंटी वाला जो है वो हम लोग सिलेंडर जो है ना वो भरवा लेते होते हैं। तो मैंने हसीब को कहा आप ऐसा करें, इरा को भी साथ ले जाए, मिन्हा सो रही है तो मैं उसके पास हूँ। तो आंटी ने कहा नहीं ऐसा करो, तुम चली जाओ, तुम भी साथ चल जाओ, और ना मैं मिन्हा के पास हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। मिन्हा वैसे भी सो ही रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा अब हम लोग इतना ज़्यादा जो है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। और मुझे डंबल्स भी अपने चाहिए थे, क्योंकि आपको पता मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, वॉक भी कर रही हूँ। अच्छा, मैं एक्सरसाइज जो कर रही हूँ वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हर किसी की बॉडी अलग होती है। तो डाइट प्लान लें, डाइट प्लान के साथ एक्सरसाइज और वॉक करें तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा फ़र्क आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा, मैं आप लोगों को ना अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाऊंगी कि 1 महीने में मैंने कितना ज़्यादा जो है वो वज़न अपना कम किया है। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने सिलेंडर में गैस भरवाई थी और हम लोग घर वापस आ रहे थे, तो आंटी की कॉल आई कि आलू वाले नान ही लेते हो। तो हसीब कहते हैं कहाँ से मिलेंगे। फिर मैंने हसीब को बताया, मैंने कहा उस साइड पर चलते हैं, शायद वहाँ से मिल जाए। मौसम भी अच्छा था, बारिश भी हो रही थी, मैंने कहा होंगे उनके पास। तो हम लोग अवैस कुलचा हाउस पे आए थे, शुक्र है यहाँ से जो हमें जी नान मिल गए। और हसीब ने अपने लिए नान खताई ली थी, क्योंकि मैं मीठा खाती नहीं हूँ, तो फिर मैंने अपने लिए नहीं ली थी। और ये जी है रात का टाइम, और दोनों मेरी शहज़ादियाँ जो है वो खेल रही हैं। अच्छा, इरा अपनी बहन की आइज़ में ना करती होती है, आइज़ नोज़ लिप्स, तो फिर आंखों में उंगलियाँ मारती है। फिर मैं उसको कहती हूँ इरा बहना है, बहना, मतलब जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं। और मिन्हा को भी पता है कि मेरी बहना मुझसे खेल रही है, आप भी मुझसे खेल रही है। और इरा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है अपनी बहन का, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, जो मिन्हा को जो है वो मैंने सुला दिया। अच्छा, मिन्हा को मैं पहले सुलाती हूँ, उसके बाद मैंने अपने लिए कहवा बनाया कि ठंडा हो जाएगा तो मैं कहवा पीती हूँ। साथ में सबसे पहले मैं अब सुलाने लगी हूँ इरा को। जैसे ही मीना सोती है ना, उसके बाद मैं इरा को सुला देती हूँ, क्योंकि इरा सारा दिन इतनी थकी होती है ना कि वो फ़ौरन ही जो है वो सो जाती है। अच्छा, इरा को जो है मैं डायपर फ्री भी रखती हूँ दिन में, लेकिन रात में जब मैं इसको डायपर लगाती हूँ, और मैं फिर भी ना इसके नीचे जो है वो खेस मैंने रखा हुआ है एक पुराना, तो वो इसके नीचे बिछा देती होती हूँ, ताकि ना अगर खुदा ना खासा ये लीक हो जाती है ना, तो मतलब बेडशीट जो है वो गंदी ना हो। और ये जी है नेक्स्ट डे का व्लॉग, और अभी जी है दोपहर का टाइम, और रानी बाजी जो है वो गई हुई थी। तो मैंने कहा रानी बाजी का मैं कितनी देर वेट करूँ, तो जब वो नहीं होती ना, हालांकि आपको पता है मैं उनसे अपने कमरे का रूम का जो है काम कराती हूँ, क्योंकि 2 बच्चियाँ, दोनों को नहलाना धुलाना, खाना खिलाना पिलाना, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना मेरा वो हो जाता है, टाइम लग जाता है। तो फिर ना ये रोती हैं, और तो इसलिए फिर मैंने रानी बाजी को रखा हुआ है कि आप झाड़ू पोछा कर दिया करें। तो रानी बाजी गई हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं उनका इंतज़ार क्या करना, फिर मैं खुद ही झाड़ू पोछा कर देती होती हूँ। फिर आज मैं वैसे झाड़ू पोछा करके बच्चियों को नहलाती हूँ, लेकिन आज मैंने क्या किया, मैंने पहले दोनों को नहला दिया, उसके बाद जो है छोटी को मैं दे आई थी अपनी जिठानी को कि आप इसको पकड़ें, आप इसको दूध पिलाते, मैं जल्दी से इरा को नहला के ना उसको खाना खिला दूँ। इरा को नहला के खाना खिलाया, उसके बाद इरा जो है वो खेलने चली गई अपने कज़नों के साथ, और यहाँ मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मिन्हा जो है वो रो रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो इसको दूध दे के ना इसको फिर सुला देती हूँ। और काफ़ी देर से ये जाग रही, तकरीबन 4-5 घंटे हो गए थे ये जाग रही थी सुबह से, तो अब बिल्कुल ही थकी पड़ी थी। तो मैंने कहा मेरे रूम का सारा काम हो जाएगा ना, उसके बाद जो है मैं फिर इसको सुलाती हूँ। तो बस जी मैंने दूध रखा है इसका गर्म होने के लिए, और अभी जी मैं जा रही हूँ इरा को देखने के लिए कि इरा क्या करिए। अच्छा, क्योंकि इरा ना कहीं इधर उधर तो नहीं जाती, जेठानी के बच्चे आ जाते हैं, वो लोग स्कूल से आ जाते हैं ना, तो फिर उन्हीं के साथ खेलती रहती है। लेकिन मुझे ये होता है कि अगर ये मेन दरवाज़ा खुला हो ना, तो वो बाहर चली जाती है झूले पे, और फिर गर्मी शदीद है आजकल, तो इसलिए फिर मैं इसको जाने नहीं देती। तो जी इरा को मैंने ये वाला जो सूट मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में अपने दिखाया था कि मैंने सफ़ायर से मंगवाया, तो ये मैंने इसको घर में पहना दिया कि चलो घर में पहना देती हूँ, इससे ये होगा कि ना, क्योंकि छोटा ही हो जाए ना अब इसको, तो फिर इसको मैंने घर में पहना दिया था। और मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरा पैकेज आया। तो जी ये अभी जी हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये ना मैंने ख़ुद के पैसों से मंगवाया है। आपको तो मैं डाइट कर रही हूँ ना, तो सना अभी एक ब्लॉगर है, मैंने उनको देखा था, वो काफ़ी इसके बारे में बात कर रही थी। मेरी सिस्टर ने भी मंगाया था, तो मैंने कहा चलो मैं भी मंगवा के देख लेती हूँ। अच्छा, मैंने ना
अकल ये यूज़ की अपनी कि ना मैंने ना इनका ना 999 रुपीज़ में था एक ट्रायल पैक जिसमें इनके सारे प्रोडक्ट शामिल थे। मैंने कहा मैंने ऐसा करती हूँ पहले वो मंगवा लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, ताकि मैं ना फिर अगली दफ़ा जो अच्छी चीज़ है ना वही मंगवा सकूँ। अच्छा, मेरी जो छोटी सी हेल्पर है ना मेरी, माशाल्लाह इरा, ये आ जाती है, अच्छा क्या खुल रहा है, माशा हर चीज़ को गौर करती है और फिर कह रही थी कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो फिर मैं इसको बताती होती हूँ कि ये चीज़ है। तो बस ये अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं। अच्छा, ये सब कुछ है 999 रुपीज़ की ये डील थी और डिलीवरी के साथ ये मुझे पड़ा था 1150 रुपये का, 49 रुपीज़ का, यानी कि 1150 का ना ये मुझे पड़ा है विद डिलीवरी। तो ये मैंने मंगवाए हैं। और साथ में ये G5 जो हैं इनके ये बार हैं, एनर्जी बार कह लें और ग्रेनोला बार कह लें कि अगर आप डाइटिंग कर रहे हो और आपको भूख लग रही है और आप कुछ खाना ज़्यादा नहीं खाना चाह रहे तो ये अच्छी है, ये आपको एनर्जी भी देते हैं और आपका पेट भी फुल हो जाता है और इनमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ भी नहीं होती। तो ये जो डील थी ना इसमें इनके सारे प्रोडक्ट शामिल थे। अच्छा, ये वाला जो है ना बेरी ब्लास्ट, इसके बारे में मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो फिर मैंने ये मंगवाने लगी थी। फिर ये ना तकरीबन 6 का जो डब्बा था ना वो था तकरीबन 2400 या 2300 का। तो मुझे फिर यकदम ये वाली डील नज़र आई तो मैंने कहा यही मंगवा लेती हूँ। अच्छा जी, मेरे वेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने वेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह डाइट प्लान से, एक्सरसाइज से, वॉक से तकरीबन 7 किलो जो है वज़न अपना कम किया है 1 महीने के अंदर, और हेल्दी वे में किया है। ये नहीं कि सारा मतलब जल्दी में किया हो, लेकिन 1 महीने में 7 किलो वज़न कम किया है और एक्सरसाइज से किया है, वॉक से किया है, और वज़न 7 किलो कम हुआ है। लेकिन मेरे इंचेस जो है ना, मतलब बॉडी के इंचेस, उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है, बहुत शदीद अच्छा फ़र्क आया है। और मैंने जिनसे डाइट प्लान लेती हूँ उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप यकीन करें सबसे सस्ता डाइट प्लान 2000-3000 का वो दे रहे हैं, बाकी लोग कोई भी नहीं दे रहे। और वो जो एक्सरसाइजेज बताते हैं ना, उस बताते हैं उनको हैं जो उनसे डाइट प्लान लेते हैं। और आप यकीन करें, आप वो एक्सरसाइज करेंगे, सिर्फ आपने 1 हफ़्ता एक्सरसाइज करनी है। आप ना पतली हो जाए ना उस 1 हफ़्ते में, आपके इंचेस ना कम हो, तो आपने आके ना मुझसे पैसे वापस ले लेना। माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका इफेक्टिव डाइट प्लान है। और फिर इंसान को अपना मुंह भी रोकना पड़ता है, और मैं अपना मुंह रोक रही हूँ। और अच्छा, वेट मुझसे पूछ रही थी कि आप लूज़ क्यों करिए, आप इतनी जल्दी लूज़ क्यों करिए। देखिए, अब इंशाल्लाह खैर से नेक्स्ट बेबी जो है वो अभी हम लोगों ने प्लान नहीं करना, तो इंशाल्लाह 3 से 4 साल का जो है अब इंशाल्लाह गैप लूँगी, क्योंकि आपको पता है मेरी इरा और मिन्हा में इतना ज़्यादा गैप नहीं है, तकरीबन 22 महीनों का गैप है। तो अच्छा गैप है, लेकिन इतना ज़्यादा गैप नहीं है। 2 साल का गैप जो है वो आइडियल होता है सी सेक्शन के बाद। तो इंशाल्लाह अब हमने 3 से 4 साल का गैप लेना है कि इरा भी माशाल्लाह इरा तो इंशाल्लाह अगले साल जो है स्कूल एडमिशन में इसका करवा दूँगी, और मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना स्टार्ट कर देनी है अब। और मिन्हा जो है वो इंशाल्लाह जब स्कूल जाने वाली होगी तब इंशाल्लाह नेक्स्ट बेबी का प्लान करेंगे। हमारा इरादा तो खैर से यही है, बाकी अल्लाह ताला को जो मंजूर हो। बस अल्लाह ताला जी हर बे औलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजे, और जो औलाद अल्लाह ताला ने दी है उनको बेअबा सेहतमंद ज़िंदगी वाला और मुकम्मल रखें, आमीन सुम आमीन। औलाद के बगैर कुछ भी नहीं है, कोई भी ज़िंदगी नहीं, औरत है ही नामुकम्मल औलाद के बगैर। तो अल्लाह ताला हर औरत को मुकम्मल करें, आमीन सुम आमीन। तो जहाँ जी मैं आई थी बाहर और मैं करने लगी थी हसीब की शर्ट प्रेस, क्योंकि उन्होंने अदालत जाना उसके। अच्छा, आप लोग बताएं कि आप लोगों के यहाँ मक्खियाँ कितनी हैं? हमारे यहाँ तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा, और हर जगह पे इनकी पोटियाँ पड़ी होती हैं। जितना मैं इस तरीके को रोज़ साफ़ करती हूँ, रानी बाजी से भी करवाती हूँ, लेकिन रोज़ इन पर इतनी ज़्यादा पोटियाँ वहीं पड़ी होती हैं। तो बस मैं सोने लगी थी, तो सोने क्या लगी थी, बच्चों को सुलाने लगी थी, तो हसीब ने कहा, तो मैं आ गई बाहर। और ये थी तकरीबन, आप लोग टाइम देख लें, तकरीबन 8:30 हो रहे हैं। और आंटी ने चावल बॉयल किए थे, तो साथ में हलीम थी, तो आंटी ने मुझे वो दिए। और मैं आपको पता है दिन में 2 दफ़ा खा रही हूँ, तो मैं ये खाऊंगी, साथ में आंटी और मैं पुराने गाने एंजॉय कर रहे थे। और बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अब तो आप लोगों को व्लॉग पसंद आने चाहिए, और लाइक भी कर दें, सपोर्ट भी किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।